सो दीज आर द बुक्स जो हमें यूपीपीसीएस प्रेप के लिए चाहिए हैं, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और यूट्यूब से या मतलब काफ़ी सारी मैंने हर तरह से चैट जीपीटी से रिसर्च किया, तब उसके बाद मंगाई है। मैं आपको अपनी बुक लिस्ट दिखाने जा रही हूँ, और जो कि मैंने राइट डाउन भी करी है नोटबुक में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, मैं पूरा बताती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैंने पुराना एक थी मेरी एक फ्रेंड, उनसे ले लिया है। ये 5th एडिशन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करूँगी, और इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी भी लगा सकते हैं 9 to 12। ठीक है, वो भी बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए। आपको अगर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, और ये लेके पॉलिटी और इसका चैप्टर पढ़ के फिर आप बहुत आसानी से एक काम करिए कि घटना चक्र जो होती है ना, पूर्वावलोकन। मेरा इसका पेज कवर पेज फट चुका है, तो इसी के आपने अगर इसमें से चैप्टर मूल अधिकार पढ़ा है, इसी के मूल अधिकार के आप PYQ लगाइए, MCQs जो होते हैं। ठीक है, ये है। और ये आप पॉलिटी को इस तरह से कंप्लीट करेंगे, NCERT प्लस ये भारत की राज्य व्यवस्था, देन घटना चक्र। ऐसी आपको करनी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्लास 6 से लेके 8 तक की पढ़नी है, और 11-12 NCERT मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी का क्या लेना है, घटना चक्र। आप उसमें से पढ़ोगे, और उसमें से आप घटना चक्र जो होता है सामान्य भूगोल ये रहा, तो इसमें से आपको PYQ लगाने हैं, MCQ लगाने हैं। इसमें सब तरीके से दिए हुए हैं, और मैं भी साथ ही साथ यही तैयार करती चल रही हूँ। ये हो गया ज्योग्राफी, 2 हो गए। पॉलिटी, ज्योग्राफी। इकोनॉमी में आपको 9 to 12 एंड 9 to 12 की NCERT प्लस मुरनाल सर का अगर आपको नोट्स मिल जाए, अदरवाइज़ यूट्यूब पे कुछ चैनल हैं जो बहुत अच्छे से पॉलिटी बताते हैं, वो हो जाएगा आपका। उसके साथ ही इकोनॉमिक्स की ये है आर्थिक सामाजिक विकास, घटना चक्र, पूर्वावलोकन। उसके साथ ही साथ आप ये लगाते रहिए। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए ये दृष्टि की घटना चक्र आती है लास्ट में, पूरे साल का होता है इसमें, 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक, 1 साल का पूरा। तो इसमें से आपकी एंड में हो जाता है कवर अप, लेकिन आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग करें। और उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि मस्ट है, और कुछ लोग कहते हैं मस्ट नहीं है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के, वैसे काफ़ी सही रहता है, पढ़ना चाहिए। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक है, पढ़ना चाहिए, आधा घंटा तो ज़रूर निकालना चाहिए न्यूज़पेपर के लिए। अच्छा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो इसलिए मैंने सारी हिंदी में बुक्स ले रखी हैं। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए एक काम और कर सकते हैं कि एक यूट्यूब चैनल काफ़ी सारे UPPCS के लिए हैं, तो वो लोग डेली बेसिस के करंट अफेयर कराते हैं, आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, 3। ओके, साइंस एंड टेक के लिए 6 to 12 NCERT, और आप लूसेंट से भी कर सकते हैं तैयारी साइंस एंड टेक के लिए। और एक एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि की एक पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी आती है, जो मैंने अभी नहीं ली है, लेकिन मैंने एनवायरनमेंट की ये ले लिया PYQ, तो इससे भी मेरा काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। बट अभी मुझे वो मंगानी है, दृष्टि की इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास आ गया है, अभी मैं ये यूपी स्पेशल बाद में बताऊंगी। इसकी मेरे पास एक और थी अभी, इसके साथ साथ हिस्ट्री इज़ मस्ट। ये रही स्पेक्ट्रम, ये भी मेरे पास पुराना है एडिशन, और इसे मैं अभी धीरे धीरे शुरू कर चुकी हूँ, गो थ्रू हो रही हूँ, जिससे कि मुझे बेसिक नॉलेज हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए। लेकिन मैंने शुरू करा है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री का करके लाइक इसमें जो ये पेज होते हैं और लास्ट में ये, इसको हम बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे से हम रट लेंगे ना, तो बेटर हो जाएगा। और इसकी स्पेक्ट्रम इतिहास का हम पढ़ के साथ ही साथ हमें इसका PYQ भी लगाना है। ठीक है, मेरे पास ये पुरानी भी है और ये नई भी है। और इसके बाद आपका GS आ गया।
ये जीएस की है मेरे पास। मैं इसकी भी मैंने पूर्वावलोकन घटना चक्र ले रखी है। ये सारी घटना चक्र के पूर्वावलोकन हैं। और ये जो हमारी दृष्टि बुक है ना, ये भी घटना चक्र की है, करंट अफेयर की। तो ये मेरे सारे लगभग चैप्टर मैंने आपको गिना दिए किस किस बुक से मैं पढ़ रही हूँ। और अभी रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और तो ये सब इनकी बुक भी हम क्या करते हैं एनसीईआरटी से। क्लास 6 के एनसीईआरटी एंशिएंट के लिए, और मेडिवल के लिए क्लास 7 की, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 8 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, प्लस स्पेक्ट्रम, प्लस घटना चक्र का PYQ। अच्छा, ये आ गया हमारा 5th। जो हमारा मेंस के लिए 5 एंड 6 पेपर है ना, तो ये 5 की है। और मेरे पास 6 की भी थी, मैंने कहीं रख दिया आई थिंक, तो वो भी चाहिए होती है। तो इसका मैंने इसे भी शुरू कर दिया है। प्लस एक ही आती है हमारी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश तो ज़रूरी है। तो यूपी बजट, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई। इकोनॉमिक्स में हमें बजट इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, स्कीम्स एंड बैंकिंग बेसिक्स, ठीक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये है मेरी सारी बुक्स फॉर UPPCS प्रेपरेशन। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो मेंस में हमें बिना लाइन वाली कॉपी पे लिखना होता है। तो आप अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, है ना, इसी कॉपी पे लिखने की, तो बेटर रहेगा। अच्छा, तो कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो? अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा भी आप लोग कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।